हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, किस प्रकार वह अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत करता है और किस प्रकार जो उसके विरोधी थे उनका दमन करता है। तो ये सारी बातें जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। अगर तुमने अलाउद्दीन खिलजी का जो लास्ट लेक्चर है वो नहीं देखा तो उसको देखिए और उसके बाद अलाउद्दीन के विजय अभियानों को समझिए। इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालौर को लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ता है और किस प्रकार अपना जो साम्राज्य का विस्तार था उसको आगे बढ़ाता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए और इस लेक्चर को समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान हैं उनको हम दो भागों में बांटेंगे, एक उत्तर भारत के विजय अभियान और एक दक्षिण भारत के विजय अभियान। ठीक है, दोनों विजय अभियानों को साथ में नहीं पढ़ सकते क्योंकि दोनों की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है। उत्तर भारत के प्रमुख जो विजय अभियान हैं उनमें सबसे पहले लेते हैं हम गुजरात को। गुजरात में जो कुछ हुआ था वो है 1297 से 98 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने अब गुजरात पर क्या किया, आक्रमण किया था। देखिए, गुजरात एक समृद्ध राज्य था, अच्छा पैसा था और आपको मालूम है कि जो विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर है वो भी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, इसीलिए गुजरात पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और गुजरात पर जो आक्रमण किया जाता है उसमें दो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की ओर से भेजे जाते हैं, एक था उलूग खां और एक था नुसरत खान। ठीक है, ये दो सेनापति जो हैं वो इस युद्ध में भेजे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और इनकी जो राजधानी थी वो थी अहिलवाड़ा। यहाँ का जो शासक था वो था राजा कर्ण। ठीक है, बघेल राजा कर्ण जो था यहाँ का शासक था। अब देखिए, राजा कर्ण जो होता है, इतनी शक्तिशाली जो सेना थी उसका ये आक्रमण का सामना नहीं कर पाता और इस आक्रमण में क्या होता है, इसके पैर जल्दी ही उखड़ जाते हैं और ये भागने का प्रयास करता है। लेकिन भागने के प्रयास में इसकी जो पत्नी थी कमला देवी, ये आक्रमणकारियों के हाथ पड़ जाती है। ठीक है, इसकी जो पत्नी थी कमला देवी ये आक्रमणकारियों के हाथ पड़ जाती है, लेकिन इसकी जो पुत्री थी देवल देवी, ये और कर्णदेव दोनों क्या होते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। बताते हैं कि इस युद्ध में इसका एक मंत्री था माधव, उसने विश्वासघात किया था। उसने क्या किया था, विश्वासघात किया था, इसीलिए ये युद्ध हार जाता है। अब जो इसकी पत्नी थी कमला देवी वो काफ़ी सुंदर थी, उसको पेश किया गया अलाउद्दीन खिलजी के सामने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि ये जो है आज से हमारी पत्नी के रूप में रहेगी, उससे शादी कर लेता है और उसको उपाधि देता है क्या, मल्लिका ए जहाँ की उपाधि देता है। किसको, कमला देवी को। ठीक है, कमला देवी जो थी वो पत्नी थी कर्ण की, लेकिन इनके हाथ पड़ जाती है आक्रमणकारियों के और इससे अलाउद्दीन क्या कर लेता है, शादी कर लेता है और इसको उपाधि देता है मल्लिका ए जहाँ की। ठीक है, जब इसको जीत लिया जाता है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सफलता और मिलती है इनको। मलिक काफूर जो होता है इसको भी ये लोग कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। ये दास था, आगे चलकर इसका जो नाम आपको मिलेगा वो मिलेगा मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर के नाम से ये फेमस होता है, जिसको 1000 दिनारी बोलते थे। इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, नुसरत खां जो था इसने 1000 दिनार में इसको खरीदा था। भारतीय इतिहास में मलिक काफूर जो है वो मलिक इजुद्दीन काफूर सुल्तानी के नाम से आगे प्रसिद्ध होगा। जो दक्षिण के अभियान होंगे उसमें इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इसको भी अलाउद्दीन क्या बना लेता है, दास बना लेता है। तो इस प्रकार जो गुजरात होता है उस पर अधिकार हो जाता है किसका, अलाउद्दीन का। यहाँ का जो राज्यपाल बनाया जाता है वो बनाया जाता है अलप खां को। अलप खां जो था उसको बनाया जाता है राज्यपाल। ठीक है, ये जो था अलप खां, ये सुल्तान जो है उसका क्या था, साला लगता था। लेकिन जब ये लौट के आ रहे थे
तो जो लूट का माल था, जो विद्रोहियों ने लूटा था, उसको लेकर इनमें आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और इनके साथ जो नम मुस्लिम थे, नम मुस्लिम बोलते हैं, जो मंगोल लोग भारत में आके बस गए उनको बोलते हैं नम मुस्लिम। इन्होंने विद्रोह कर दिया कि भाई हमें भी लूट का माल दो, हमें भी लूट का माल चाहिए। तो इसी संदर्भ में इन्होंने क्या किया, आपस में बहुत भयंकर में झगड़ा हो जाता है। और जो नुसरत खान था, इसके जो भाई है, और अलाउद्दीन का जो भतीजा था, इन दोनों की जो नम मुस्लिम थे, इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करके ये लोग क्या होते हैं, मेवाड़ मारवाड़ की ओर भाग जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है गुजरात अभियान के दौरान। इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो याद रखना है। कर्ण सिंह जो था, उसकी पत्नी कमला देवी को यहाँ से ये लोग बंदी बना के ले जाते हैं, जिससे अलाउद्दीन शादी कर लेता है। कर्ण सिंह और उसकी जो बेटी थी देवल देवी, ये दोनों भाग जाते हैं। इसका जो दास था मलिक काफूर, इसको जो है बंदी बना लिया जाता है और इसे अलाउद्दीन की सेवा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो इसका आक्रमण होता है वो होता है रणथंभौर पर। ठीक है, रणथंभौर का आक्रमण भी काफ़ी फेमस है। 1301 में, वापस से 1301 में उलूग खान और नसरत खान के नेतृत्व में क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक है, इसको आक्रमण कर लेना, आक्रमण होता है। और इस आक्रमण में क्या होता है, जो यहाँ का शासक था, कहाँ का शासक, रणथंभौर का जो शासक था वो था कौन, हम्बीर देव चौहान। ठीक है, कौन था, हम्बीर देव चौहान था। और इस आक्रमण में जो महत्वपूर्ण इतिहासकार आया था वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो स्वयं इस अभियान पर आते हैं। इस आक्रमण में हम्बीर देव चौहान जो होता है वो युद्ध के दौरान मारा जाता है। और उसने जो मोहम्मद शाह था इसको भी शरण दे रखी थी। ये विद्रोही था और ये अलाउद्दीन खिलजी ने मांग की थी हम्बीर देव चौहान से कि इसको लौटा दो, लेकिन इसने मना कर दिया था कि जो मेरी शरण में आया है मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। ठीक है, इस युद्ध में हम्बीर देव जो होता है वो युद्ध में मारा जाता है। और इसकी जो पत्नी होती है रंगा देवी और इसकी जो पुत्री होती है पद्मनाथ, ठीक है, ये दोनों क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। ठीक है, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो अमीर खुसरो ने इसका उल्लेख किया है तारीख़ अलाई में। ठीक है, तारीख़ अलाई में क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य है, यानी कि जो फारसी साक्ष्य हैं उनमें इसको पहला साक्ष्य माना जाता है। और इसे राजस्थान का पहला साका माना जाता है। क्या माना जाता है, राजस्थान का पहला साका माना जाता है रणथंभौर के साके को, जो कि 1301 में हुआ था। ठीक है, रंगा देवी के नेतृत्व में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। देखिए, नेक्स्ट जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था चित्तौड़ पर। ठीक है, चित्तौड़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ का शासक कौन था, चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह। ठीक है, वही रतन सिंह जिसकी रानी जो थी पद्मावती थी। ठीक है, पद्मावती को लेकर ही पूरा आक्रमण होता है। कहते हैं कि इसकी सुंदरता से मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। पद्मिनी के बारे में जो पूरी स्टोरी है वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें इसकी अलग से पूरी जो स्टोरी है, जहाँ से ये आती है, श्रीलंका से आती है, कैसे प्यार होता है, प्रेम प्रसंग होता है, उसकी पूरी स्टोरी जो है वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डालेंगे। तो यहाँ हम इसको पढ़ते हैं। चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 में और यहाँ का जो राजा था वो था रतन सिंह। रतन सिंह जो था वो क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का सामना करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के छलकपट कूटनीति का वो मुकाबला नहीं कर पाता। और रतन सिंह जो होता है इसके सेनापति थे बादल और गोरा। इनके साथ युद्ध करते हुए क्या होता है, मारा जाता है। और जो रानी पद्मिनी थी उसने 1600 स्त्रियों के साथ क्या कर लिया, जौहर कर लिया। ठीक है, इस पूरे युद्ध में 20,000 से लेकर 30,000 राजपूत जो हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, कई इतिहासकार कहते हैं कि 20,000 और कुछ इतिहासकार कहते हैं 30,000। तो 20 से लेकर 30,000 जो राजपूत सैनिक थे वो मारे जाते हैं। ये चित्तौड़ का क्या होता है, पहला साका होता है। कहाँ का, चित्तौड़ का। ठीक है, जब बात है राजस्थान के पहले साका की तो राजस्थान का पहला साका था रणथंभौर का। अगर बात है चित्तौड़ का तो चित्तौड़ का पहला साका होता है 1303 में। और ये राजस्थान का कौन सा साका था, राजस्थान का था दूसरे नंबर का। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, जब चित्तौड़ को जीत लिया जाता है तो इसका नाम बदल के कर दिया जाता है खिजराबाद। और यहाँ का शासक बना दिया जाता है किसको, खिज्र खां को। ठीक है,
खिज्र खां को क्या बना दिया जाता है, यहाँ का शासक बना दिया जाता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं तुमको बता देता हूँ कि जब रणथंभौर को जीत लिया था, किसने रणथंभौर को जीत लिया था, अलाउद्दीन ने, तो उसने एक बात कही थी, क्या कहा था, अमीर खुसरो ने एक बात कही थी कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, अमीर खुसरो ने ये बात कही थी, तो याद रखना है, रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था आज जो कुफ्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार इनके विजय अभियान होते हैं। चित्तौड़ को जीत लिया जाता है। इसके बाद होता है मालवा पर आक्रमण। मालवा पर 1305 में आक्रमण किया गया था और यहाँ का शासक था मेलक देव था। कौन था, यहाँ का शासक था मेलक देव था, और इस युद्ध में इसका सेनापति होता है हरचंद। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो मारे जाते हैं मालवा पर। 1305 में अलाउद्दीन का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आक्रमण हुआ था वो था सिवाना पर आक्रमण होता है 1308 में। ठीक है, यहाँ का शासक था शीतल देव। इस पर आक्रमण होता है और इस युद्ध में शीतल देव मारा जाता है और सिवाना के दुर्ग पर भी क्या होता है, अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। और जो अंतिम आक्रमण होता है उत्तर भारत के आक्रमणों में, वो था जालौर पर अधिकार। 1311 में इस पर आक्रमण किया जाता है और जो कमालुद्दीन था, कमालुद्दीन बहुत अच्छा कमाल करता था, तो इसने क्या किया था, कान्नड़ देव जो था उसको परास्त कर दिया और इस प्रकार जालौर पर भी अलाउद्दीन का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है और जालौर का नाम बदल कर दिया जाता है जलालाबाद। तो ये हमने इसमें उत्तर भारत के प्रमुख विजय अभियान पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत के प्रमुख विजय अभियान पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस उत्तर भारत के विजय अभियानों से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।